नेपाल, हिमालय की गोद में बसा वह देश जहां हवा में भी मंत्रों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 25 अप्रैल 2015 दोपहर के 11:56 धरती अचानक दहाड़ उठती है। पहाड़ कांपने लगते हैं। काठमांडू की जमीन फटती है। 7.8 तीव्रता का भूकंप इतना प्रचंड कि सदियों पुरानी विरासतें मलबे में बदल जाती हैं। दरबार स्क्वायर टूट जाता है। धरहरा टॉवर धूल में बदल जाता है। स्तूप, मंदिर, ऐतिहासिक महल सब धराशायी। पर उसी शहर में बागमती नदी के तट पर खड़ा एक मंदिर अडिग खड़ा रहता है। न दरार, न टूट फूट, न शिखर में हलचल। एक भी पत्थर नहीं हिला। क्यों? क्या यह वास्तुकला का कमाल था या स्वयं महादेव की नजर? यही है पशुपतिनाथ मंदिर का पहला रहस्य। रहस्य एक, जब पूरा काठमांडू गिर गया पर महादेव नहीं हिले। वैज्ञानिक बताते हैं भूकंप की रेखा वहीं से गुजरी थी, लेकिन मंदिर का कंपित न होना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। स्थानीय संत कहते हैं जहां शिव स्वयं विराजते हैं वहां विनाश प्रवेश ही नहीं करता। इंजीनियर कहते हैं इस मंदिर की संरचना साधारण नहीं, यह ऊर्जा आधारित निर्माण है। लकड़ी पत्थर का ऐसा पैटर्न जो झटके को सोख लेता है। और तांत्रिक कहते हैं मंदिर का गर्भगृह एक यंत्र है। भूकंप वहां प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन सत्य शायद इन सबके पार है। रहस्य 2, शिव का मुख कहाँ है और पांचवा चेहरा कौन देखता है? दुनिया भर के शिवलिंगों में केवल एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें 4 स्वरूप हैं, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। लेकिन पशुपतिनाथ में एक अदृश्य मुख भी है, ईशान मुख, जो केवल तांत्रिकों को दिखाई देता है। प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक मान्यता है या सच्चाई? मंदिर के पीछे रहने वाले साधु कहते हैं अमावस्या की रात गर्भगृह के भीतर प्रकाश की एक लपट उठती है, वही ईशान मुख का प्राकट्य है। कहा जाता है जिसे पांचवा मुख दिख गया वह फिर कभी साधारण मनुष्य नहीं रहता। रहस्य 3, 4 भट्ट पुजारी ही क्यों और वे आते कहां से हैं? दुनिया में लाखों शिव भक्त हैं, हजारों पुजारी, पर पशुपतिनाथ का गर्भगृह सिर्फ 4 भट्ट पुजारियों के लिए खुलता है, वह भी कर्नाटक से आने वाले वंशानुगत पुजारी। क्यों? क्योंकि इन पुजारियों की परंपरा में तांत्रिक शैवागम का ज्ञान, शिव के पंचमुख स्वरूप की दीक्षा, शक्तिपीठों के गुप्त मंत्र और ऊर्जा सहन करने की क्षमता सदियों से बनाए रखी जाती है। कहा जाता है गर्भगृह में ऊर्जा इतनी अधिक है कि साधारण पुजारी वहां टिक ही नहीं सकते। यही कारण है कि यहां स्पर्श केवल यही 4 करते हैं, अन्य किसी को अनुमति नहीं। रहस्य 4, वह ज्योति जो कभी बुझी नहीं। मंदिर की दीवारों के पास एक छोटा सा कक्ष है, न बड़ा मंदिर, न विशाल धूपदान, बस एक छोटा सा दीपक। लेकिन वह दीपक सदियों से जल रहा है। बरसात, तूफान, भूकंप, बाढ़, कुछ भी उसे बुझा नहीं पाया। कहते हैं इसे राजा पशु प्रेक्षा ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। कुछ कहते हैं लिच्छवी काल में, और कुछ तांत्रिक इसे 5वां मुख मानते हैं। पर यह दीपक किसी दिन बुझ भी जाएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। ये रहस्य 5, नदी जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। पशुपतिनाथ के पास से बहती है बागमती नदी, नेपाल की गंगा। क्यों कहा जाता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार मोक्ष का द्वार है? क्योंकि मान्यता है यहां मरने वाला व्यक्ति सीधे शिव के लोक में प्रवेश पाता है। इसलिए यहां दिन रात चिताएं जलती हैं और मृत्यु के बीच ही जीवन की परिभाषा बदल जाती है। रहस्य 6, कुमारी देवी और काठमांडू की तांत्रिक रात। नेपाल विश्व की एकमात्र जीवित देवी, कुमारी का देश। काठमांडू के तांत्रिक उसे शक्ति का भौतिक रूप मानते हैं। नारदेवी मंदिर में आधी रात होने वाली गुप्त पूजा, कृतिमुख भैरव को दी जाने वाली बलियां, तांत्रिक कुंड और 5 तत्वों की साधना, ये सभी आज भी रहस्य की दीवारों में कैद हैं। कहा जाता है कुमारी के चरण जहां पड़ते हैं वहां अदृश्य शक्ति का वास होता है। तांत्रिक इसी शक्ति का आह्वान करते हैं और यह शक्ति पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई है। रहस्य 7, केदारनाथ और पशुपतिनाथ का अदृश्य संबंध। भारत में केदारनाथ शिव की पीठ का प्रतीक, नेपाल का पशुपतिनाथ शिव के मुख का प्रतीक। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन तीर्थ परंपरा कहती है जहां शरीर है
वहां मुख अवश्य होगा। कुछ विद्वान मानते हैं हिमालय में ऊर्जा का एक अदृश्य मार्ग है। केदारनाथ से निकलती ऊर्जा नेपाल के पशुपतिनाथ तक प्रवेश करती है और इसलिए इन दोनों का दर्शन एक ही साधना का पूर्ण चक्र माना जाता है। रहस्य 8। पशुपतिनाथ के दर्शन क्यों कठिन माने जाते हैं? कहा जाता है हर साल हजारों लोग यहां आने का प्रयास करते हैं, पर बहुत से लौटते समय कहते हैं हम तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि काठमांडू की पहाड़ी यात्रा, बॉर्डर की कागजी प्रक्रियाएं, मंदिर की भीड़, गर्भगृह के सख्त नियम और यहाँ की ऊर्जात्मक तीव्रता किसी भी साधारण यात्री को विचलित कर सकती है। पशुपतिनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अंतिम संदेश, रहस्य, आस्था और महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां मृत्यु मोक्ष बनती है, ऊर्जा देवत्व बनती है, रहस्य आस्था बनते हैं और शिव स्वयं अनुभव बन जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अदृश्य मार्ग, तांत्रिक द्वार और गर्भगृह के भीतर छुपा रहस्य। नेपाल की काठमांडू घाटी, एक समय पर जहां केवल नागों का वास था, आज वहां ऐसी ऊर्जाएं उठती हैं जिनका विज्ञान आज तक मापन नहीं कर पाया। पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य तो आपने सुने, लेकिन मंदिर के बाहर, भीतर, नीचे और आसपास ऐसे रहस्य छुपे हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। और आज हम उन्हीं रहस्यों के अगले अध्याय को खोलेंगे। रहस्य 1। मंदिर के नीचे मौजूद गुप्त सुरंगें। स्थानीय संत और पुरानी परंपराएं कहती हैं पशुपतिनाथ मंदिर के नीचे एक विशाल तंत्र गुफा है। यह गुफा सामान्य लोगों के लिए नहीं, कहा जाता है कि यह केवल सिद्ध तांत्रिकों और नाथ योगियों के लिए बनी थी। कुछ पुराने शिलालेख संकेत देते हैं कि यह सुरंग काठमांडू से सीधा सिद्धपुर क्षेत्र तक जाती थी और एक शाखा नारायण थान क्षेत्र तक। और सबसे रहस्यमय बात, इस सुरंग का एक मार्ग केदारनाथ की दिशा में जाता हुआ बताया गया है। प्रमाण कोई नहीं, पर विश्वास सदियों से चला आ रहा है। योगियों का कहना है यह सुरंग नहीं, ऊर्जा मार्ग है, साधारण लोग इसे देख भी नहीं सकते। रहस्य 2। पशुपतिनाथ क्षेत्र में 108 अदृश्य शिवलिंग। मंदिर परिसर में 100 से अधिक शिवलिंग तो दिखते हैं, लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है कि यहाँ 108 अदृश्य लिंग भी हैं। ये लिंग केवल साधकों, तपस्वियों और तांत्रिक दीक्षा प्राप्त लोगों को ही दिखाई देते हैं। इन अदृश्य लिंगों का उद्देश्य क्या है? कहा जाता है इनमें से हर लिंग शिव के 108 नामों की ऊर्जा का धारण करता है। यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध हो तो वह साधना के दौरान इन लिंगों के स्थान का अनुभव करता है। यही कारण है कि यहाँ के साधु कहते हैं पशुपतिनाथ में जो दिखता है वह कुछ है और जो नहीं दिखता वह सब कुछ। रहस्य 3। पशुपतिनाथ में मृत्यु द्वार का अस्तित्व आपने सुना होगा। यहाँ मरना मोक्ष माना जाता है, पर इसके पीछे सिर्फ मान्यता नहीं, एक गहरा रहस्य है। मंदिर के बाएं हिस्से में एक स्थान है, आर्य घाट का मृत्यु द्वार। कहा जाता है कि यह द्वार भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक द्वार है। मृत्यु के समय मनुष्य की प्राण ऊर्जा यहीं से शिव तत्व में विलीन होती है। इसलिए यहाँ अंतिम संस्कार को शिव के लोक का प्रवेश कहा जाता है। यह तंत्र सिद्धांत पर आधारित है, जहां शिव का मुख है वहां मृत्यु समाप्ति नहीं, रूपांतरण है। रहस्य 4। पशुपतिनाथ क्षेत्र में मौजूद 12 भैरव रक्षक। बहुत कम लोगों को पता है कि पशुपतिनाथ की सुरक्षा केवल सेना या सरकार नहीं करती। यहाँ